नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम धामी ने ली कानून व्यवस्था को लेकर बैठक, वेरिफिकेशन ड्राइव सख्ती से चलाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर कानून व्यवस्था संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में चल रही वेरिफिकेशन ड्राइव और अधिक सख्ती से चलाने के निर्देश दिए। प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा के कुशल प्रबंधन एवं संचालन के लिए अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाने एवं सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले लोगों की पूरी तरह से बैकग्राउंड जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश देवभूमि है और यहाँ पर अपराध एवं अपराधों के लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी विकासशील प्रदेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था अत्यंत जरूरी है। हमारी सरकार राज्य में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। बुजुर्ग और युवा ही नहीं, बच्चों में भी दिखा उत्साह। अब तक 66,000 से ज्यादा ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा करने के लिए बुजुर्गों व युवाओं के साथ ही बच्चों में भी खासा उत्साह है। इसकी तस्दीक दर्शन करने वाले बच्चों के आंकड़े कर रहे थे। अब तक चारधाम यात्रा में 66,000 बच्चे दर्शन कर चुके हैं और इसमें सबसे अधिक 33,825 बच्चों ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए हैं। हर साल चारधाम यात्रा तीर्थ यात्रियों की संख्या में नया रिकॉर्ड बना रही है। किसी समय बुजुर्ग श्रद्धालु ही चारधाम यात्रा पर आते थे, लेकिन अब बुजुर्गों के अलावा युवाओं और बच्चों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए उत्साह है। परिवार के साथ बच्चे भी दर्शन के लिए धामों में पहुंच रहे हैं। अब तक 66,000 से अधिक बच्चे दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार बद्रीनाथ धाम में 33,825, केदारनाथ धाम में 15,000, यमुनोत्री में 9,735, गंगोत्री में 7,593 बच्चों ने दर्शन किए। 10 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 24 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। उत्तराखंड में कब पहुंचेगा मानसून? इस बार आया बड़ा अपडेट। अभी और करना पड़ सकता है इंतजार। भीषण गर्मी के बीच मानसून कुछ दिन और इंतजार करा सकता है। सामान्य तौर पर 20-21 जून को मानसून उत्तराखंड पहुंच जाता है। इस बार 10 जून से मानसून का दक्षिणी हिस्सा महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में अटका है। पूर्वी छोर 31 मई से ही बंगाल व बिहार की सीमा से आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि अगले 2-3 दिन में मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हो गई है, लेकिन इसके उत्तराखंड पहुंचने तक 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। उत्तराखंड में इस दिन होगी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 14 जुलाई को प्रदेश के सभी 13 जनपदों में कराई जाएगी। परीक्षा में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 14 जुलाई को किया जाएगा। परीक्षा को 2 सत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य के 13 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। आयोग की ओर से प्रदेश 189 पीसीएस के पदों के लिए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों की ओर से किए गए आवेदनों को स्वीकार किया गया है। परीक्षा के लिए आयोग की ओर से तैयारियां भी की जा रही है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में स्वयं शुद्ध लेखक लाने का दावा किया है, वो किए गए दावे के आधार पर शुद्ध लेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका प्रमाण पत्र 28 जून तक मुहैया करा दे। उत्तराखंड में जमीन खरीदने का नया नियम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में अब जमीन खरीदने के लिए आपराधिक इतिहास के साथ ही खरीदने का मकसद भी बताया होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। अब आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा। इसका उनसे निर्धारित प्रारूप पर
घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। बाहरी लोगों की जमीन खरीदने से पहले इसकी भी सघनता से जांच करवाई जाएगी कि उन पर कहीं कोई आपराधिक मामला ना चल रहा हो। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामला पाया जाता है तो प्रारूप पर उसका स्पष्ट उल्लेख हो। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं मिली पेंशन, 2 लाख से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की बढ़ गई टेंशन। प्रदेश के 2 लाख से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पिछले 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है। ये हाल तब है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को हर महीने पेंशनरों को पेंशन देने के निर्देश दिए। समाज कल्याण विभाग के निदेशक आशीष भट्टगाई के मुताबिक केंद्र सरकार का अंश न मिलने से इसमें देरी हुई है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द पेंशन जारी की जाए। समाज कल्याण विभाग की ओर से विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था समेत कई तरह की पेंशन दी जाती है। पूर्व में हर 3 महीने में पेंशन दी जाती थी, लेकिन इस साल राज्य सरकार की ओर से निर्णय लिया गया कि पेंशन हर महीने दी जाएगी। सीएम के निर्देश के बावजूद राज्य में 2 लाख से अधिक पेंशनर हर महीने खाते में पेंशन न आने से बैंकों के चक्कर लगा रहे। बंजारा वाला देहरादून निवासी कुछ बुजुर्ग महिलाओं के मुताबिक फरवरी महीने की पेंशन उनके खाते में 1 मार्च को आई है। मंगलोर और बद्रीनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने किया पर्चा दाखिल, सीएम धामी भी रहे मौजूद। उपचुनाव के लिए मंगलोर विधानसभा सीट और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पदाधिकारियों की मौजूदगी में नामांकन किया। नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर भर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। मंगलोर सीट पर भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने हरिद्वार स्थित रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। कम लोड पर एसी चलाने वालों की जेब पर पड़ेगा लोड, पहली बार बिजली की मांग में 1 करोड़ यूनिट बढ़ोतरी। उत्तराखंड में बिजली की बेतहाशा मांग के बीच अब कम लोड पर एसी चलाने वालों की जेब पर लोड पड़ने वाला है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जल्द ही बिजली मीटर की MRI का अभियान शुरू करने जा रहा है। इससे ये साफ हो जाएगा कितने किलोवाट के कनेक्शन पर कितनी एसी चलाई जा रही है। दरअसल राज्य में पहली बार बिजली की मांग रिकॉर्ड 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। इससे ये पहले ये अधिकतम 5.6 करोड़ यूनिट तक रहती थी। गर्मी की वजह से बड़ी इस मांग के कारण यूपीसीएल को बाजार से रोजाना 1 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली खरीदनी पड़ रही है, जो काफी घाटे का सौदा साबित हो रही है। पहाड़ी पर अटकी कार, खाई में गिरी क्रेन, घायलों को बचाने उतरी एसडीआरएफ, बाल बाल बची जिंदगियां। वीडियो। उत्तराखंड में लगातार हादसों की खबर सामने आ रही है। 4 जिंदगी बाल बाल बच गई। कोडियाला से आगे साकनी धार में ब्रेक फेल होने से क्रेन खाई में गिर गई और एक कार पहाड़ी पर अटक गई, जिसमें 4 जिंदगियां फंस गई। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया। मिली जानकारी के अनुसार पंजाबी यात्रियों की गाड़ी खराब होने पर उन्होंने क्रेन मंगवाई थी। क्रेन ने कार को टो किया, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर क्रेन के ब्रेक फेल हो गई, जिस कारण क्रेन 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस दौरान क्रेन से बंधी कार भी गिरकर पहाड़ी पर अटक गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे, टिहरी जंगलों में आग से हुए नुकसान का लिया जायजा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए गुरुवार को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव टिहरी पहुंचे। उन्होंने नरेंद्र नगर और टिहरी वन प्रभाग क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय ग्रामीणों और फायर वॉचर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही जंगलों को बचाया जा सकता है। टिहरी दौरे के दौरान केंद्रीय वन मंत्री ने जंगलों को आग से हुए नुकसान की जानकारी लेने के बाद बेमुंडा, हिंडोला खाल और बादशाही थोल में लगाई गई नर्सरी भी देखी। 5 की दर्दनाक मौत, 6 दिन बाद जागा वन विभाग। बिनसर अभयारण्य वन अग्नि मामले में अज्ञात पर केस दर्ज। बिनसर अभयारण्य वन अग्नि मामले में 6 दिन बाद वन विभाग ने अज्ञात पर केस दर्ज किया है। बिनसर में 13 जून को आग की चपेट में आने से 4 वन कर्मियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 4 वन कर्मी बुरी तरह झुलस गए। इन्हें उपचार के लिए दिल्ली एम्स पहुंचाया गया था। बुधवार को उपचार के दौरान 5वें वन कर्मी की भी मौत हो गई, जबकि 3 वन कर्मी अभी भी जीवन और मौत से जंग लड़ रहे हैं। बिनसर वन्यजीव विहार के वन दरोगा जीवन सिंह बोरा ने बुधवार को मामले की तहरीर दी। इसमें कहा कि घटना स्थल के नजदीक रिसार गांव स्थित है। आशंका है कि इसी गांव या इसके आसपास के किसी व्यक्ति ने जंगल में आग लगाई। कोतवाल जगदीश चंद्र देवपा ने बताया कि
अज्ञात के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।